नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र कुमार पांडे। मैं सहायक अध्यापक और संकुल कंपोजिट स्कूल गुस्वा डोंगा में कार्यरत हूँ। यह संडीला ब्लॉक में है। मुझे ये वीडियो इस पक्ष में नहीं बनाना चाहिए, वैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं बनाना चाहिए था। मित्रों, मेरा पिछले 7 माह से लगभग 7 माह से वेतन रुका हुआ है। पिछले लगभग 6 माह से तो मैंने वेतन नहीं देखा है, और आज इस बात पर रोना आ गया कि मुझसे एक मेरे मित्र ने कहा, यार मुझे 10,000 रुपये की मदद की ज़रूरत है। मेरी दुकान में मुझको कुछ सामान लाने हैं और मैं उसको सामान के पैसे नहीं दे पाया यार। तो खला, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और गुरु का कार्य करता हूँ, तो पहले के ज़माने में जब गुरुकुल हुआ करते थे तो वह अपनी पूर्ति 5 घरों में मांग के करते थे। आज मैं आपसे याचना करने आया हूँ, दान मांगने आया हूँ, भीख मांगने आया हूँ, भिक्षा। मेरा जिस कारण से वेतन रुका हुआ है, मैं इसको अभी डाल दूंगा। आप देखिएगा क्या वह इतना बड़ा विषय है कि मेरा वेतन रोका जाए। जो जांच करने आए थे वो 3-3 माह जांच करने नहीं आए। एक के बाद दूसरे लगाए गए, वह भी जांच करने अभी 1-2 दिन पहले ही आए हैं। दीपावली आ गई है, घर सोच रहा था पुतवा दें, खैर पैसे नहीं है तो कहाँ से पुतवाएंगे। मेरे पास इस समय 4455 रुपये 19 पैसे मेरे अकाउंट में हैं। मैं 5 घरों में तो नहीं है, इस समय 3 घरों में मांगना चाहता हूँ। पहले शिक्षकों से मांगना चाहता हूँ, यदि आप हमें कर सकते हैं तो हमें मेरे नंबर 96964439 UPI पर दान करना चाहें तो 50 रुपये तक दान दे सकते हैं, वह वापस नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही आप 51 रुपये से ऊपर कुछ भी देते हैं और आपको लगता है कि आपका पैसा वापस होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अपनी बात लिख देंगे व्हाट्सएप पे। यही व्हाट्सएप नंबर भी है 9696445639। मैं आपको उसी दिन या उसके अगले दिन इसको उधार मान कर लूँगा और आपको पैसे वापस कर दूँगा। दूसरा, मैं वकीलों से भिक्षा मांगता हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ शिक्षकों के सामने अक्सर आती रहती हैं। कृपया, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके सामने आपकी पैसे की पूर्ति कर सकूं, लेकिन अभी स्थितियाँ गड़बड़ हैं। आप हमारी सहायता करें, आप हमारा पक्ष माननीय हाईकोर्ट के सामने रखें, और यदि आप हमारी सहायता करते हैं तो हार्दिक प्रसन्नता होगी। इससे हज़ारों लाखों शिक्षकों का मदद, चाहे वो देश के रहें या प्रदेश के, उन सभी रिटायर्ड IASओं से मैं भीख मांगता हूँ। यह भीख इस बात की है कि आप हमें तन मन धन और प्रशासनिक ज्ञान का सहयोग देने का कष्ट करें। और मैं इस आधार पर आपसे मांगता हूँ कि जब आप प्रशासनिक अधिकारी बने थे उसके पूर्व केवल एक बार एक कल्पना करके देखें कि आपकी एजुकेशन से बेसिक शिक्षा निकाल दी जाए, कक्षा 1 से 5 निकाल दिया जाए, तो आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं। इससे आप शिक्षकों की इज्जत और उनका हौसला और उनका सम्मान ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे कि कितना करना चाहिए, जो आपको वहाँ तक ले गए। और शायद पूरे भारत में ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है, ये जो कर्मचारी है तो 0 से जो 5 तक की पढ़ाई है उसके बिना कुछ नहीं है। कोई परचूनिया बन सकता है, किसी का ठेला हो सकता है, किसी का होटल हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, प्रशासन और शासन में नहीं हो सकता। तो ऐसे गरिमामय पद का लगातार सम्मान रखा जाए।
मेरा 7 माह से वेतन रुका हुआ है। अब आप कल्पना कर सकते हैं मैं अपने घर का निर्वाह कैसे कर पा रहा हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं जिनका वो कन्याधन आप जानते हैं शिक्षक कैसे पूरा करता है। और सबसे बुरी बात यह है कर्मचारी नियमावली में संशोधन किया जाए, कर्मचारियों को कोई भी अलग से आर्थिक वित्तीय कार्य करने की अनुमति नहीं होती है, भले चोरी छुपे करते रहे हों, लेकिन कोई अनुमति नहीं है। उनके सस्पेंशन ऑर्डर या जो ऑर्डर आते हैं उनमें साफ साफ स्पष्ट लिखा होता है कि उनका वेतन तभी अवमुक्त किया जाएगा जब वह इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि उन्होंने किसी अन्य कार्य से आय अर्जित नहीं करी। तो आप समझ सकते हैं। तो मैं उन लोगों से, जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं, जो हमारे शिक्षक परिवार के लोग हैं, जो हमें अपना मानते हैं, वो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, और हमें तो लगता है आप 200 से ऊपर भी ना दें क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। 200 रुपये भी दे देंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा मैं। 10, 20, 50 रुपये के भिक्षा दान दे देंगे तो भी बहुत बड़ी कृपा होगी। शब्द नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए चुल्लू भर पानी में मरने जैसा है, लेकिन आत्महत्या जैसा मैं कदम नहीं उठा सकता। मैं अपने माँ बाप से भी पैसे नहीं लेने की स्थिति में हूँ और मेरे नाम से सिर्फ एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल UP 35